आप देख रहे हैं आकांक्षा न्यूज। आइए आपको गया की ताजी खबरें दिखाते हैं। एनडीए का संकल्प है 2025 फिर से नीतीश 225 चंदन सिंह। जदयू वजीरगंज विधानसभा अंतर्गत बीएल एवं बूथ अध्यक्षों और पंचायत अध्यक्ष का बैठक वजीरगंज प्रखंड अध्यक्ष महेश प्रसाद के अध्यक्षता में मानपुर के निजी होटल में आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में कार्यक्रम प्रभारी सह किसान प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष मनोज कुमार और प्रदेश मुख्यालय प्रभारी चंदन कुमार सिंह शामिल हुए। कार्यक्रम का संचालन जिला प्रवक्ता अवध बिहारी पटेल ने किया। बैठक को संबोधित करते हुए चंदन कुमार सिंह ने कहा कि आज का बैठक मुख्य रूप से पार्टी के द्वारा बनाए गए बूथ लेवल एजेंट को ये बताना है कि बिहार में वोटर लिस्ट का गहन जांच चल रहा है। इसी के तहत सभी BLA 2 निर्देश दिया गया कि हर बूथ पर जिनके पास 11 पेपर उपलब्ध है उनका नाम न कटे और गलत लोगों का नाम न जुटे। चंदन सिंह ने कहा कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है तो SCR को मुद्दा बना रहा है। एनडीए बिहार में 225 सीट और गया की 10 में 10 सीट जीतेगी और 2025 में फिर नीतीश कुमार CM बनेंगे। प्रभारी मनोज कुमार ने कहा आज ही सभी BLA 2 को बूथ का लिस्ट उपलब्ध करा दिया गया है। सभी बूथ के सभी घरों में जाकर सुनिश्चित करें कि वैध लोगों का नाम न कटे। साथ ही सभी कार्यकर्ताओं से आह्वान किया गया कि घर घर तक जाकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा चलाए जा रही योजनाओं को प्रचार प्रसार करना है। मीटिंग में निर्णय लिया गया कि 2025 फिर से नीतीश और 225 के संकल्प के साथ काम करना है। अभी हाल ही में मुख्यमंत्री द्वारा 125 यूनिट बिजली फ्री देने और बिहार में डोमिसाइल लागू करने, पेंशन राशि 400 से बढ़ाकर 1100 राशि करने जैसे कई योजनाओं को प्रचार प्रसार करने का संकल्प लिया गया। इस बैठक में जिला अध्यक्ष द्वारिका प्रसाद, विनोद कुमार, अरविंद सिंह, महिला अध्यक्ष ज्योति दानगी, धर्मेंद्र सिंह उर्फ दुल सिंह, धनंजय शर्मा, सीताराम सिंह, प्रकाश इत्यादि मौजूद रहे। मैं धर्मेंद्र कुमार गया, आकांक्षा न्यूज। आइए देखते हैं सारी रिपोर्ट। बूथ नंबर फर्स्ट पर मैं अपने खुद से पूरे पंचायत में जाकर घर घर BLO से मिलकर जुड़ाने का काम कर रहा हूँ और इंशाअल्लाह जो कुछ भी अगर छूटा हुआ होगा उसको मैं पूरा करने को तैयार हूँ और पार्टी की तरफ से जो भी निर्देश मिलेगी उस निर्देश को पालन करने के लिए हम तैयार हैं। आप लोगों की आशीर्वाद चाहिए। जय हिंद, जय भारत, जय जनता। और फिर से एक बार बिहार में हम नीतीश कुमार की सरकार बनाएंगे और जो हमारा चैन कायम है बिहार में, आप लोगों को जन जन तक पहुंचाना होगा, बताना होगा कि नीतीश कुमार जी ने जो कौन से जो काम किया है बिहार के तरक्की के लिए किया है, हर वर्ग के लिए किया है, किसी जात विशेष के लिए उन्होंने काम नहीं किया है। मैं तमाम लोगों से कहना चाहता हूँ, तमाम कार्यकर्ताओं से कहना चाहता हूँ कि एक और नीतीश कुमार जिंदाबाद खाना 6 बजे के बाद अपने घर को भी नहीं जा पाते थे। यह दुर्भाग्य की बात था। आज वही हमारे नेता माननीय नीतीश कुमार जी हैं जिन्होंने कभी भी घर से किसी भी टाइम निकल जाइए, कोई डर नहीं होता। मैं खुले मन से कहना चाहता हूँ, कोई डर नहीं होता। मैं अपना खेती भी करता हूँ और सारा फसल खेत में ही छोड़ देता हूँ, लेकिन कोई डर नहीं होता। एक डर था उस समय जब हमारा ढोल भी करता था तो हमसे बोलने के लिए जाते थे। इस बात को हमें जन जन तक पहुँचाना होगा और मैं तमाम लोगों से कहना चाहता हूँ कि आप पार्टी के कार्यकर्ता हैं, हमारे नीतीश कुमार के आप कार्यकर्ता हैं, नीतीश कुमार हमारे नेता हैं और नीतीश कुमार के नेतृत्व में हम लोग काम करते हैं। हमारा परिवार जनता दल यू है और इस परिवार के सारे लोगों को मैं अभिनंदन करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। इस कानून में छूटा बहुत बड़ा अधिकार है। प्रत्येक बूथ के आप के मालिक है। थोड़ा सा उधर राजू, कम समय में भी चाहिएगा आप अपने बूथ का अवलोकन कर लीजिए। जिला अध्यक्ष महोदय से मेरा निवेदन है कि चुनाव आयोग के द्वारा आपको प्रत्येक बूथ का लिस्ट मिल गया है कि कौन व्यक्ति का नाम छूट गया। इसी का हम विशेष तौर पर अभियान चला रहे हैं और इसी यहाँ पर उपस्थित हैं जो भी हमारे गार्जियन मंचा सिंह हैं और हमारे
जो मंचासीन उपस्थित हैं यहाँ पर, जो सारी बात को जो बताएं। और हम तो सबसे पहले हम अपनी पंचायत का 12 गंधार का बूथ वोटर लिस्ट मैंने अभी देख करके भी हमने आया है, और लोगों को भी हमने अपने अगल बगल बोल रहे हैं कि राय जी, मोहम्मद आरिफ हुसैन जी, अरुण राव जी, बच्चू कुशवाहा जी, पिंटू कुशवाहा जी, राजकुमार शाह जी, नीरज राय जी, सुल्तान अहमद जी, कृष्णा राव जी, पंडित जी, और हमारे छोटे भाई। देखिए, भाई का भी फर्ज हम निभा नहीं पाते हैं, क्योंकि संगठन जहाँ पे ऐसा होता है तो कभी कभी अपने भाई को भी छोड़ना पड़ता है। शायद भाई हमारे नाराज ही चलते हैं, लेकिन अब मेरे भाई हैं और संगठन में कुछ कह नहीं सकते हैं। तो हमारे प्रिय अग्रज दिनेश सिंह जी और ये सभागार और मंच पर उपस्थित हमारे सभी प्रिय नेतागण, सभी का मैं हार्दिक अभिनंदन वंदन करता हूँ। नाम लेने में इन्हीं का छूट गया हो तो उनके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। ये कार्यक्रम को हमारे प्रभारी महोदय ने, जिला अध्यक्ष महोदय ने, हमारे विधानसभा प्रभारी आदरणीय निरंजन अंबेडकर जी ने बहुत ही सहज ढंग से आपको बताया, क्योंकि एसआईआर कार्यक्रम जो पुनरीक्षण कार्यक्रम है, ये सबसे अहम कार्यक्रम 2025 फिर से नीतीश का जो संकल्प लिए हैं, इस संकल्प को बढ़ाने में, इस राज्य के विकास के कदम से कदम मिला करके हम लोगों को चलने में, बढ़ोतरी करने में ये कार्यक्रम अहम भूमिका है। अगर इस कार्यक्रम के अनुरूप हम लोग अपने वोटर लिस्ट पे कटे हुए नाम को किसी भी कारण से हमारे वोटर हों और वो कट गए, तो उनका जोड़ना, उनको जुड़वाना, उनको जागरूक करना, ये हम सभी राजनीतिक दल के साथियों का परम दायित्व है। दायित्व इसलिए है कि बिना इनके हम राजनीतिक जीवन में अधूरे हैं, क्योंकि आप जब हैं तो नेता हमारे नीतीश बाबू, और जब नेता नीतीश बाबू हैं तब राज्य का विकास है। उमेश कुशवाहा जी कह रहे हैं, आप सुन रहे होंगे कि 6 बजे के बाद यहाँ से नहीं हम लोग जाते थे, और आज अगर इस मानपुर में, मुफस्सिल में हम लोग घूमते रहते, रात 12 बजे 2 बजे जितने बजे जो मन करे, जैसे मन करे, इनका फसल भी सुरक्षित है, हम सब सुरक्षित हैं, तो ये देन नीतीश बाबू। तो ये ऐसा कोई गलती नहीं हो जाए कि वो फिर दौड़ लौट के आ जाए और हम लोग चिंतन की जगह चिंता कर रहे हैं। तो इस चीज को हम लोगों को समझने के लिए ये प्रथम हमारा पांव, जैसे बच्चा जब पढ़ता है तो उसका प्रथम पांव जो पड़ता है जमीन पर, तो राजनीतिक दल के साथियों के लिए ये पर्व की शुरुआत जो हुई है, ये प्रथम पांव है। अगर इस कार्यक्रम को हमको देखना है तो हमारा एक भी साथी न छूटे, एक भी साथी न कटे, इस दायित्व की पूर्ति करनी है, और बाकी चीज इस पर हमारे प्रभारी महोदय बताएंगे। लेकिन मैं जो आपको ये अगला बात बताने जा रहा हूं, जो कार्यक्रम हम लोगों का आने वाला है, सुशासन का साथ आपके द्वार, इसके कार्यक्रम के प्रभारी हमारे आदरणीय मनोज बाबू ही हैं। इस कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी के किए गए 20 साल के किए गए कार्य का एक बड़ा ही संक्षिप्त रूप से एक किताब बना है, और साथ में जो आज उन्होंने अभूतपूर्व कार्य किया है, हर महिला बहन परिवार घर के लिए 125 यूनिट घर में फ्री बिजली का, उसकी चर्चा करने हेतु, और लाखों कार्यक्रम के द्वारा, मतलब जो उन्होंने योजना दी है, सभी योजना की चर्चा करने के लिए हम लोगों को हर बूथ पर 200 घरों को चिन्हित करके जाना है। एक बूथ पर 250 घर लगभग होता है, तो ये निश्चित नहीं है कि सब हमारे ही हो, कुछ नाराज भी हो जा सकते हैं, किन्हीं को तकलीफ भी हो जा सकती है,
संगठन ने एक चर्चा किया है, हर बूथ पर घर पर जाके हमको उस किताब के बारे में चर्चा करनी है और साथ ही साथ उनके दरवाजे पे नीतीश बाबू का किए गए कार्य का स्टिकर लगाना है। इसी सभागार के लोग से शुरुआत होगी, अलग जगेगा और 2025 में हमारे नेता और नेतृत्वकर्ता फिर से दोबारा आएंगे। सबको कोटि से अभिनंदन, प्रणाम। अगर कुछ गलती हुई हो तो क्षमा प्रार्थना। इसका उद्देश्य हम लोग का पार्टी का निर्धारित कार्यक्रम जो मतदाता पुनरीक्षण कार्यक्रम चल रहा है, पार्टी कहा कि एक व्यक्ति भी नाम किसी अगर जो जीवित है रोकना चाहता है तो मर गया तो उसके लिए कोई बात नहीं। और हर एक बूथ पर बीओ लोग का निर्माण करें। बहुत सा बूथ पर बचा हुआ है 4%, 90% तो कार्य हो गया। उसी को गति लाने के लिए और जो छूटे हुए मतदाता हैं उनको जोड़ने के लिए अभी यहाँ पे जो है कि सभी बीएलए जुटे हैं, क्या क्या निर्देश दिया गया? पहला निर्देश है कि 25 तारीख तक जितने भी हमारे बीएलओ टीम चाहे हम हुए, जो प्रदेश के पदाधिकारी हैं, जिला के जिलाध्यक्ष हैं, हम लोग के पार्टी के नेता चंदन, सब लोग इस कार्यक्रम में लगे हुए हैं। उनको अपने अपने बूथ पर जितना मतदाता का नाम अभी तक सम्मिलित बचे हुए, प्रत्येक बूथ पर 40 से 50, 60, 70 आदमी जो चिन्हित हुए चुनाव आयोग के द्वारा चिन्हित करके दिया है, तो उससे वहाँ पर जाकर जुटे हुए मतदाता उनको वहाँ फिर से जोड़ने का प्रयास कार्यक्रम चला। अभी एक नारा लग रहा था सर कि वजीरगंज विधानसभा से चंदन जी को लाया जाए। अरे चंदन जी हमारे कार्यकर्ता है, नेता, कार्यकर्ता नहीं मांगेगा। कौन बड़ी चीज़ है? आप बढ़िया काम कीजिए, आपके बारे में नहीं लोग मांगेगा कि हमको फलना की बात बनेगा। वो तो नेतृत्व जाने, पर जनता का आवाज़ है कि चंदन जी को लाइए, जदयू का चीज कौन बड़ा चीज सबको मानता है अपने नेता का। बीएलए को यहाँ पे पूरे वजीरगंज विधानसभा से एकत्रित किया गया था। जनता दल एक संगठित और बहुत ही नियमानुकूल चलने वाली पार्टी और इसके नेता नीतीश तो हर कार्यक्रम ये तो हमारा दायित्व है, पार्टी के सभी साथियों का दायित्व है कि एक भी मतदाता छूटे नहीं। तो इस कार्यक्रम को चलाते हुए संगठन चाहता है हर बूथ जितने भी मतदाता हैं जिनका पुनरीक्षण कार्यक्रम SIR चल रहा है, वो कहीं गलती से अगर छूट गए हैं तो उनको दोबारा समाहित किया जाए। अगर उनका कोई डॉक्यूमेंटेशन के कारण, कोई छुट्टी के कारण, कोई अजानकारी के कारण छूट गया हो तो ऐसे लोग का निश्चित रूप से नाम दोबारा जुटे। अगर उनका कोई डबलिंग है या कोई गलती है तो कुछ लगा है तो उचित है। इस कार्यक्रम का यही स्वरूप है पूरे राज्य में, ऐसा नहीं है कि विधानसभा और यहाँ कार्यक्रम चल रहा है। जनता दल का आज से लेकर के अगले 4 दिवस तक पूरे राज्य में हर बूथ पर यह कार्यक्रम चल रहा है, जिसके तहत हम चुनाव आयोग के द्वारा निर्देशित गाइडलाइन के अंतर्गत सभी मतदाताओं को हम लोग जोड़ने का काम कर रहे हैं। लेकिन सर विपक्ष तो हमलावर है सर, कह रहा है कि नहीं जानबूझ के ये प्रोपेगेंडा लाया गया है। अब विपक्ष के क्या हमलावर रहेगा? अब देख लीजिए विपक्ष के जो विपक्ष के हमारे नेता हैं आदरणीय, जिनके बारे में आप कह रहे हैं, वो भी वोटर ID लेकर घूम रहे हैं। तो अब पहले वो ना जवाब दें भाई, या 2 वोटर ID ले करके चलना या घूमना या रखना किस धारा और किस प्रावधान के अंतर्गत आता है कि नहीं आता है, कि उसके लिए दंड का क्या स्वरूप है। तो जहाँ तक आप जानते हैं भारत के नागरिक होने के नाते कि 2 मतदाता सूची में नाम होना नियमानुकूल नहीं, तो उन लोग के लिए नियमानुकूल और नियम के अनुकूल दोनों परिभाषा में समझ में तो आता नहीं है। जो भी है वो लाठी और डंडा से ही चलना है। तो लाठी डंडा से चलने वाला आदमी के लिए 2 मतदाता पत्र, और उन्हीं लोगों के लिए तो ऐसा किया गया है कि जिनका 2, 4, 5 मतदाता पत्र
जाने अनजाने जानते हुए बना है तो उसको कर करके एक मतदाता पत्र कर दिया जाए। उसी का तो उदाहरण है। पहला दिन आप देख रहे हैं हंगामा हो रही थी कि मेरा मतदाता सूची में नाम नहीं। अरे भाई गलती से छूट गया हो, आप ऑनलाइन नहीं भरे हो, ऑफलाइन नहीं भरे हो तो दोबारा जुट जाता। लेकिन अब चले थे दूसरे पे उंगली उठाने, दूसरा दिन 2 मतदाता पत्र निकल गया। अब उसका जवाब अभी एकदम कोमा में सब लोग पड़ गए हैं। एक भी मतदाता SIR प्रोग्राम पर कोई किसी भी तरह का कोई प्रवक्ता या कोई व्यक्ति का कोई आवाज़ नहीं निकल रहा है, क्योंकि अब चले थे किसी पर उंगली उठाने से फिर उंगली उठ गई, तो आगे ठीक, थैंक यू।